अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। NA-75 डस्का का इलेक्शन दूसरी मरतबा ज़िमनी इंतखाबात हुए और अब हतमी नतीजा आ चुका है। पहले जो इलेक्शन हुए उसमें फैसले का ऐलान नहीं किया गया था, दोबारा इलेक्शन कॉल किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा था। लेकिन कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मार्का मार लिया है। 19,000 वोट की बढ़तरी हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। 1,10,075 वोट दिए नौशीन इफ्तिखार ने, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जबकि PTI के अली अजद मली साहब ने 93,000 वोट लिए हैं, यानी कि 19,000 वोट का मार्जिन था। इसके असरात कब तक नजर आएंगे, हुकूमत पर कितने नजर आएंगे, और जो पिछले इलेक्शन हुए थे क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की थी और इसीलिए वो जीत का दावा कर रहे थे, इस इशू पर भी बात करेंगे। लेकिन आपके साथ शेयर करते हैं बड़ी खबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। जो फैसला होना है उसका इंतजार है और हमारे जराए बताते हैं कि कुछ देर बाकी है अभी मीटिंग खत्म होने में। लेकिन हमारे जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास में असेंबलियों से हरगिज इस्तीफे ना देने का फैसला हो चुका है। यह कहा गया है कि PDM नहीं छोड़ेंगे और ANP से इस हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि ANP ने ऑलरेडी PDM छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्लिमानी फोरम को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, पार्लिमानी फोरम नहीं छोड़ेंगे और पार्लिमानी फोरम्स के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे। ये फैसला भी आज इस इजलास में किया गया है और ये कहा है कि PDM एक इत्तेहाद है, शोकॉज नोटिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इत्तेहाद में शामिल जमातें एक दूसरे को शोकॉज नोटिस नहीं दे सकती और आज इस मीटिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकॉज नोटिस को फाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद तमाम जो शुरा मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाकर दाद दी। ये कहा गया है कि ANP से बात भी करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के दौरान यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी अपना इस्तीफा ऑफर किया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से चेयरमैन को शोकॉज नोटिस मिला है तो मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो पोजीशन है वो छोड़ने के लिए तैयार हूं, जिस पे तमाम शुरा ने और चेयरमैन ने ये कहा कि इस बात की जरूरत नहीं है और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकॉज नोटिस फाड़ दिया। तो ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। उनकी राय यह है कि पार्लिमानी फोरम का इस्तेमाल होना जरूरी है ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, सीनियर रहनुमा पाक साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब, और कुछ ही देर में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इसमें शामिल करेंगे। एहसन इकबाल साहब, बड़ी खबर तो आ चुकी है, तमाम शुरा जो PDM में है, तमाम जमातें जो PDM में है, उनको इंतजार था इस बात का कि CC में क्या फैसला होगा। तो फैसला तो उन्होंने कर लिया है कि इस्तीफा नहीं देना है, पार्लिमानी फोरम्स का इस्तेमाल भी होगा और जो शोकॉज नोटिस शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनको थमाया था वो फाड़ के फेंक दिया है। जी, तो अगर उन्होंने वो शोकॉज नोटिस तो नहीं था, उनसे वजाहत मांगी गई थी कि उन्होंने PDM के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों कर हुकूमती इत्तेहादी बाप पार्टी के साथ मिलकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्लॉट को सेनेट में हासिल किया है। तो अगर उन्होंने PDM क़यादत की तरफ से जो मुत्तफ़िका तौर पे वजाहत मांगी गई थी उसको रेजा करके फेंक दिया है, तो उन्होंने खुद ही PDM से अपनी वाबस्तगी को भी इसके साथ रेजा कर दिया है और वो इस बात का सबूत है कि वो PDM के साथ नहीं चलना चाहते। ये एक बहुत हितक अमेज रवैया है जो उन्होंने अपनाया है। बिलावल भुट्टो साहब का हम एहतराम करते हैं, वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल है तो बाकी जमातों को और क़यादत को भी यकीनन अपनी इज्जत के बारे में वो भी हसास होंगे। और इसमें बुरा मनाने वाली बात इसलिए नहीं थी कि जो खिलाफ वर्जी है PDM के फैसले की वो पीपल्स पार्टी ने की थी और जो इत्तफाक राय हुआ था उससे इनहराफ किया और उसके बाद फिर बाप पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इत्तेहाद किया, जिसके ऊपर खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ये बातें उठी थी। तो लिहाजा ये कोई ऐसी वजाहत नहीं थी कि जो बिला जवाज थी उनसे मांगी गई। अगर वो PDM के साथ चलना चाहते थे तो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन जिस तरह जो इतलात हैं अगर सही हैं कि उन्होंने उसको फाड़ा है तो ये उन्होंने अमलन PDM के साथ अपने इत्तेहाद को फिर फाड़ के रेजा कर दिया। अच्छा, आज जो मीटिंग में शुरा थे पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है इस वजाहत पर जो आप लोगों ने तलब की और इसीलिए उन्होंने शोकॉज नोटिस तो फाड़ दिया है जो भी वजाहत आपने तलब की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम PDM नहीं छोड़ेंगे और उनकी राय आज भी ये है कि पार्लिमानी फोरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए हुकूमत के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करने में।
आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो पीडीएम से अपना ताल्लुकी का इजहार कर लिया, लेकिन अब आप क्या उनको पीडीएम में रखेंगे या पीडीएम की बाकी जमातें फैसला करेंगी कि पीपल्स पार्टी को अब नहीं रहना चाहिए पीडीएम में? देखिए, जो भी वो अब उनका बाज़ाब्ता जवाब होगा इसके ऊपर, तो हतमी फैसला पीडीएम की क़यादत ही कर सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो रवैया है उनका, ये सरासर गैर मुनासिब है और एक तसलसल है जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं। आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 में पेशकश की थी कि सेनेट में रज़ा रुबानी साहब को बिला मुकाबला इत्तफाक राय से चेयरमैन अगर नामजद किया जाए तो हम उसके लिए अपना उम्मीदवार नहीं देंगे और हम पीपल्स पार्टी के रज़ा रुबानी साहब को चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए रजामंद हैं। लेकिन उसे रद्द किया गया और सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन बनवाया गया। इसके बाद फिर सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने दी और जब वो मूव बन गई तो उसके पीछे से ये निकल गए खामोशी के साथ। फिर जब वजीर आजम के इंतखाब का मरला आया, पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का इंतखाब लड़ना चाहिए इमरान खान के मुकाबले में। शहबाज शरीफ साहब इसके हामी नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती पीपल्स पार्टी के सरार पे उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। ये सब कुछ आपके नॉलेज में था और इसके बावजूद पीडीएम क़याम में आई और इसके बावजूद आप लोग कहते रहे बिलावल हमारे भाई हैं, हमारे साथ चलेंगे और इस्तीफा देंगे। ये प्रेशर आप लोग उन पर डालते रहे। पीपल्स पार्टी ने तो पहली मीटिंग में कह दिया था हमने इस्तीफा नहीं देना है ना। शहजाद, लेट अस देन पुट हिस्ट्री इन पर्सपेक्टिव। फिर इसी तरह जब ऑपोजिशन ने मौलाना साहब को मुतफिका सदर का उम्मीदवार बनाया तो एतजाज हसन साहब को उम्मीदवार बना के ऑपोजिशन के वोट तकसीम करके पीटीआई के लिए राह हमवार की गई कि वो अपने सदर मुंतखब कर लें। अगर शहबाज शरीफ साहब को और फजलुर रहमान साहब को पीपल्स पार्टी वोट दे देती तो इमरान खान साहब कभी जीत नहीं सकते थे और आरिफ अलवी साहब कभी नहीं जीत सकते थे। तो इसी तरह अब जब 9 जमातें मुत्तफिक थी कि हम सब मिलकर अगर इस्तीफा दें तो ये निज़ाम जो इतना रॉटन हो चुका है, जो इतना बुसीदा हो चुका है, ये गिर सकता था। उस मौके पर फिर पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया और उस इज्तिमाई जो एक हमारी मूव थी उसको से ऐसे साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं और इसके बाद शिबली साहब, क्योंकि कल शिकस्त हुई है लेकिन आज खुश हैं कि इतना फैसला आ गया, ऑब्वियसली ये फैसला हुकूमत को सूट करता है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कल फरतुल्लाह बाबर साहब ने ये ट्वीट किया कि आप इलेक्शन जीतने की खुशी तो मना रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात का क्रेडिट दे कि हमने आपसे मना किया था कि इस्तीफे ना दें, वरना ना ये इलेक्शन होता ना ये जीत होती। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री फोरम को इस्तेमाल करें ना। नहीं, ये जो जमहूरियत है इसमें आप हमेशा मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखते हैं और ये पीपल्स पार्टी का कहना दुरुस्त नहीं। हमने ऑन रिकॉर्ड, मैंने आपके प्रोग्रामों में कई दफा मुस्लिम लीग नून की इस राय का इजहार किया था कि हम बाई इलेक्शंस और सेनेट के इंतखाबात लड़ने के हक में थे। हम नहीं चाहते थे कि सेनेट के फोरम को हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत के लिए खुला छोड़ा जाए जिससे वो आइन की शक्ल बदल दें और जब तक हम ऐवान के अंदर हैं हमें बाई इलेक्शन भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उन इंतखाबी हलकों में हमारी कुव्वत कोई खराब ना कर सके। इस्तीफा एक ऑप्शन है और ये मौसर ऑप्शन तभी है कि जब सब ऑपोजिशन मिलकर दे। तो मुझे स्पेसिफिकली जवाब दीजिएगा, चाहे हामी थी तो एक पीपल्स पार्टी के ना देने से हम इस एटॉमिक ऑप्शन को गैर मौसर कर गए। तो अब दूसरी जमातें भी इस्तीफा नहीं देंगी अगर पीपल्स पार्टी नहीं देती। लेकिन ये बताइएगा एहसन इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा नहीं देती तो पीपल्स पार्टी की जगह पीडीएम में कायम रहेगी या जरूरत नहीं होगी फिर उनकी? देखिए, इसका फैसला तो पीडीएम की लीडरशिप ही कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूं आपकी राय क्या है इस पर? जी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने नई अलाइनमेंट कर ली है। उन्होंने जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी के साथ मिलकर एक नई सफ बंदी वो कर चुके हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब ये पीडीएम की लीडरशिप खुद इस बारे में सोचेगी कि वो किस दर्जे में, क्या वो चाहती है कि उसकी सफों के अंदर इसी तरह की दो अमली हो या वो यकसुई चाहते हैं। ठीक है शिबली फराज साहब, पीडीएम से अब आपको लगता है कि मुकम्मल कोई खतरा नहीं है हुकूमत को और जो भी चैलेंजेस हैं अंदरूनी है, गवर्नेंस के हैं, परफॉर्मेंस के, हुकूमत को पीडीएम से अब मुकम्मल कोई खतरा नहीं है आज के पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद? पहले बात तो ये है कि ना हमें उस वक्त खतरा था और ना अब खतरा है। चूचू का मुरब्बा था जिसका अंजाम यही होना था और आप पहले एंकर थे जिसने कि ये कहा था जनवरी में कि एक थी पीडीएम, तो वो आप ज़रा टाइम से आगे थे, इशारे उस वक्त नज़र आ रहे थे, लेकिन ये तो नज़र आ रहा था कि ये एक ऐसी
जमातों पे मुश्तमिल एक ऐसा अलायंस था जिसकी के हर एक जो है तो अपनी इंडिविजुअली अपने मफादात को देख रहा था। अब पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, जाहिर है कि वो एक ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से सियासत को खेल रहे हैं और उनका जो रवैया है शायद वो भी ज़रा ज़्यादा जमहूरी हो, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनका जो रवैया था, यानी आप ये मुझे बताएं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी हो और उसको आप एक वो इजहार वजू का नोटिस दें, यानी अगर ये बजाते खुद ही एक गैर सियासी हरकत है। आपको अगर आपके वो अलाइज थे, अगर आपके कोई शिकवे भी थे तो आप उनसे पर्सनली जाके मिल सकते थे और उनसे उनके खदशात के बारे में पूछ सकते थे, उनको दूर कर सकते थे। लेकिन चूंकि रवैया इतना आमिराना है कि ये यही समझते हैं कि जी ये हैं और बाकी तो वैसी एक टोटल पूरा करने के लिए हैं। तो वो ये जो रवैया था, ये जो एक आमिराना रवैया, ये गैर सियासी रवैया, और फिर इनकी जो लीडरशिप थी जो कि मरियम नवाज़ जिसकी के इन्होंने लीडर बनाया हुआ था, इनकी हर सियासी मूव एक ऐसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव थी जिसकी वजह से ये सारा जो इत्तेहाद है वो तितर बितर भी हो गया। मरियम नवाज की वजह से ये बिल्कुल बिकॉज वो शी वाज द लीडर और उनका जो एक रवैया था, उनकी जो तकारीर थी वो आप देखें उसमें सिर्फ वो अपने वालिद के बारे में और वालिद को बचाने के बारे में उन्हीं का एक वो कर रही थी। बाकी पार्टीज तो उन्होंने समझा था कि इसे ताली बजाने के लिए। इकबाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी कह दीजिए, और ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज की वजह से ये पीडीएम टूटी है, और इसी तरह के जुमले पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी कह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं शिबली फराज साहब। क्या ये आने वाले हालात और वाकयात का कोई पेश खैमा है? मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जो दूसरी कि वो शिबली फराज साहब को ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये पीडी बाकी जमातें जो ज्यादा यकसू हैं, इन्होंने एक इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया तो मुल्क के चारों सूबों के अंदर इंशाअल्लाह ताला पीडीएम इलेक्शन स्वीप करेगी। तो इस बात को भी पेश नजर रखें कि अगर ये एक दो जमातें जो थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन चल रही थी निकलती हैं, तो बाकी जमातों ने अगर मिलकर एक इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया तो ये इनके लिए ज्यादा बड़ा और फिर मरियम नवाज साहिबा जो अभी कुछ दिन पहले तक बिलावल को भाई भाई कह रही थी, दोबारा कहेंगी कि नियाजी, इमरान नियाजी और बिलावल भाई भाई हैं। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मरियम नवाज साहबा के हवाले से कहा, आपने देखा है कि उनकी पजीराई कैसी है। अभी डस्का के इलेक्शन ने भी उनके बयानिए और उनकी पजीराई पे मोहर लगा दी है। तो ये खौफजदा है मरियम नवाज साहिबा से, और हर वक्त इनके आसाब पे वही सवार रहती हैं। चले तो इनको डस्का पे बात हो जाए ऐसे इकबाल साहब, और मैं शिबली साहब से पूछा चाहूंगा। शिबली साहब देखें, कोई कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी जान मार दी, आरओज ने जान मार दी, पीटीआई का जीता हुआ इलेक्शन जिता दिया नून लीग को। कल ये आपके अली अज़द मली साहब ने भी कहा है, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान भी आज कह रही थी, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नून लीग जीती नहीं है, हम हारे हैं, हमारी कोताहियां हैं जो मैं पार्टी में बार बार बताता रहता हूं। तो ये आप तस्लीम करते हैं कि कुछ वीकनेसेस हैं पीटीआई की जिसकी वजह से आप ये इलेक्शन हारे? देखिए, मैं फवाद चौधरी की बात से किसी हद तक एग्री इसलिए करता हूं कि देखें, इसमें तो और टेक्निकल चीज़ों की वजह से नहीं, सिर्फ बुनियादी तौर पे कि जितनी इनकी जो नून वालों ने, क्योंकि एक तो ये थी कि ये सीट पहले से इनकी थी और उसको रिटेन करना वो इनका चैलेंज था। हमारे जो स्ट्रेटजी थी वो उसमें शायद हमारे जो जितनी भी लीडरशिप है वो शायद उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जितना कि इन्वॉल्व होना चाहिए था। लेकिन आप ये भी देखें ना कि एक इलेक्शन जो कि इतना शॉर्ट नोटिस पे दोबारा एक इलेक्शन होना, वो कैंडिडेट को भी बिल्कुल मुआशी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और नफसियाती तौर पे इतना वो कर देता है कि हमारा तो मकसद ये था कि हम पिछले जो पहले जो हुआ था जिसमें कि 20 पोलिंग स्टेशंस थे या 22 पोलिंग स्टेशन थे जिसमें कि दोबारा होना चाहिए था, लेकिन वो पूरा इलेक्शन दोबारा करा लिया गया। लेकिन ये पूरा दोबारा इलेक्शन करवाए तो लीड 19,000 की हो गई है। वो 20 पोलिंग स्टेशन हटा के आप लोगों की जो डेफिसिट था या नून लीग की लीड 3-3,500 की थी। इससे तो ये साबित होता है कि बड़े पैमाने धांधली हुई थी, मिसमैनेजमेंट हुई थी। और जो इमरान खान साहब कहते थे कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो, उंगलियां तो उठ रही है ना कि 19 तारीख को आपने पूरी कोशिश की धांधली करने की। नहीं, ये देखें, ये धांधली करना जो है तो इनका शेवा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और बाकी पार्टीज का होगा। हमारी पार्टी नहीं, क्या साबित हुआ? नहीं, ये देखें, कई चीजें होती हैं कि कई फैसलों से इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट की वजह से हम ये नहीं है कि जी एक इंस्टीट्यूशन ने एक फैसला दिया तो हम जत्थे लेके पहुंच जाएं और उसको अंडर प्रेशर करें, चाहे वो नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मदद की नून लीग की इलेक्शन जीतने में? देखें, ये तो मैं उन हकाइक से अभी वाकिफ नहीं हूँ,
जिसमें कि मैं कह सकूं, क्योंकि इलेक्शन कल ही हुआ है, ये तो वक्त के साथ जो है तो जब पता चलेगा तो फिर उसमें बात होगी। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई ना। आप कल उस्मान डार साहब ने कहा, वो हल्के में थे, वो कहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जो नतीजा है तस्लीम करेंगे। तो उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड थे और उन्होंने जो भी कहा है तो उसके मुताबिक का है ग्राउंड सिचुएशन। लेकिन बात ये है, देखें 90,000 या 92,000 वोट्स मामूली वोट नहीं है। सही है। ये एक वो नहीं है कि एक वन साइडेड अफेयर था। जितनी तकारीर जो बातें एहसन इकबाल साहब और इनकी पार्टी करते हैं कि जी ये बयानिया रद्द हो गया है और ये बयानिया कामयाब हो गया, ये सारी बातें, इस पर मैं सवाल उनसे करता हूं। लेकिन मुझे आप ये बताइए शिबली साहब, अगर उस्मान बुज़दार से बेहतर वजीर आला होता और महंगाई की ये सूरत हाल नहीं होती, तो आपको लगता है आप डस्का का इलेक्शन जीत जाते? देखें, आप मुझे ये सवाल दूसरा करें कि अगर शहबाज शरीफ होते तो वो जो है तो किस तरीके से मैनिपुलेट करते पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को। और हमारा तो ये जाहिर होता है कि जितने भी इलेक्शंस हमने एक्सपोज हो गए ना, नहीं हमने कोई नहीं किया, हमने कोई नहीं किया आपकी प्ली को, फिर सुप्रीम नहीं, तो हमने फिर साथ में वजीराबाद में भी मुस्तरद कर दिया। वजीराबाद में हम नहीं कर सकते थे, सिर्फ 10 का था। 10 के में क्या सी अहमियत थी? मैं तो अभी इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूं ना। अगर वजीर आला ज्यादा स्ट्रांग होते, महंगाई का ये हाल ना होता, कहते हैं नहीं ठीक है, महंगाई का फर्क पड़ता है, तो आप जीत जाते इलेक्शन। देखिए बिल्कुल जीत जाते। देखिए बुज़दार साहब का ये मैं नहीं कहूंगा, बुज़दार साहब जो हैं तो वो हैं, लेकिन अगर तो महंगाई थी या जो भी थी, लेकिन हमारी इंप्रूवमेंट हुई है बहुत, बजाय इसके कि हमारे वोट कम हुए हैं। जो बातें ये कर रहे थे, इवन इंक्लूड कर लें आप महंगाई को भी, आप मुझे बताएं 90-92 हज़ार वोट ये मामूली वोट हैं और 1,10,000 पे वो जीती हैं। तो ये कहना कि जी पीटीआई, ये तो पीटीआई के लिए एक बड़ा एक लिहाज से कि हमें थोड़ी सी मेहनत और करते हम तो हम ये इलेक्शन जीत गए थे। थोड़ी सी मेहनत और करते तो जीत जाते। लेकिन अब मैं एहसन इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूं। उससे पहले सवाल सुन लीजिएगा। 93,000 वोट लिए हैं, आप कहते हैं कि अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। महंगाई है, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, दवाई माफिया है, हर किस्म की आप इन पे बुराई डाल देते हैं और कहते हैं कि बुज़दार ज़मानत ज़ब्त होती है हमारी। तो 93,000 वोट तो लिए हैं और रेस में है पीपल्स पार्टी, पीटीआई बाहर नहीं हुई है पंजाब में रेस में। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करूं, मुस्लिम लीग नून ने 2018 के मुकाबले में 12% ज्यादा वोट लिए हैं जी, और हमारे खिलाफ जो मजमूई वोट पड़ा था उसमें 20% कमी आई है। फर्क सिर्फ यह है कि 2018 में वो वोट 2 मेजर कैंडिडेट्स में डिवाइड हुआ था, अब सिर्फ 1-to-1 स्ट्रेट फाइट थी, उसमें वो एक जगह आके कास्ट हुआ है। उसका फायदा सिर्फ इन्हीं को हुआ। 2018 के मुकाबले में वो जो 2 प्रिंसिपल कैंडिडेट्स हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, उनका टोटल इकट्ठा करें तो 20% हमारे खिलाफ वोट कम पड़ा है और हमारा 12% वोट बढ़ा है, क्योंकि पिछली दफा 1 लाख के करीब वोट था, अब 1,11,000 हो गया है। तो लिहाजा ये कहना कि किसी तरह इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और हमारी घटी है, वो दुरुस्त भाई हमें वोट मिला है ना। सर ऐसा इकबाल साहब, सवाल पॉपुलैरिटी बढ़ने और कम होने का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब आप कहते हैं कि अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है महंगाई की वजह से, चोरी की वजह से, और 2018 में धांधली करके ये आए, ऐसा नजर नहीं आ रहा ना। 93,000 वोट तो फिर भी पड़ा है पीटीआई को कल। अपना जो हमारे देहात की पॉलिटिक्स होती है उसमें धड़के वोट होते, आप जब भी देहात के अंदर इलेक्शन करेंगे तो वहां इसी तरह कंटेस्टेड इलेक्शन है जिसमें 20-30 हज़ार का मार्जिन होता है, और उस लिहाज से एक बहुत अच्छा मार्जिन है जिससे हम ये जीतते हैं। तो किसी भी लिहाज से हम इसे अपने लिए खराब नहीं समझते। जैसे मैंने कहा 12% हमारा वोट बढ़ा है, सही है। इनका 20% तो आपके ख्याल में ये पीटीआई का वोट नहीं था, ये कैंडिडेट का वोट था? देखिए ये बात जो है एहसन इकबाल साहब की, क्योंकि देखिए 2018 में अगर सवाल सुने, उस वक्त उस्मान आबिद साहब इंडिपेंडेंट लड़े थे। अब वो आप लोग इलेक्शन से पहले कह रहे थे वो हमारे साथ आ गए, हमें सपोर्ट करेंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका वोट कम हुआ है ना। देखिए बात ये है, हमारा वोट कम नहीं हुआ। इलेक्शन में वो वोट हमें नहीं तो इनको वोट दे सकते थे, उन्होंने हमें दिया ना। पीटीआई का कैंडिडेट था, पीटीआई को वोट दिया उन्होंने। ये तो इसको तो आप अलग-अलग नहीं कर सकते हैं कि जी इसने, ये इलेक्शन की अपनी डायमेंशंस होती हैं। अगर और कैंडिडेट्स नहीं थे तो ये समझते हैं कि ये वोट कई ऐसे होंगे जिन्होंने बगैर किसी पार्टी के निशान के 57,000 वोट लिया था। एग्रीड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जरूरी है कि जितने भी वो जो उनके थे वोट्स या बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे हमें पड़े, वो इनको नहीं पड़े? वो इनको भी पड़े होंगे ना, या कई लोगों ने एब्सटेन किया होगा। तो ये कहना, हम तो ये कहते हैं एज ऑन रिकॉर्ड
कि जी ये वोट्स हमें इतने पड़े हैं और जो भी बयानियां ये लेके चल रहे हैं उस लिहाज से हमारी जमानतें जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आपको एडवांटेज है ना शिबली साहब, हुकूमत होने का भी तो एडवांटेज है। ये फिर ना करें ना, हुकूमत है ना आपकी, आप अभी खुद कहते हैं कि ये हुकूमत होती तो हमने तो फिर इन्फ्लुएंस करना था ना, हम फिर जीतते। हुकूमत का एक ये भी फैक्टर होता है ना, जैसे उन्होंने कहा मली साहब ने हमारी जियो के प्रोग्राम में, मुनीब साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम 30 दिन के अंदर 1 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे देंगे 30 दिन के अंदर। ये एडवांटेज हुकूमत के पास है ना। देखें ये एडवांटेज लेकिन हुए तो नहीं है ना, ये कहना हम तो, अच्छा पहली बात ये है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तो चाहिए था हम इलेक्शन जीत जाते। लोगों ने मानी नहीं ना उनकी बात। नहीं देखें नहीं मानी ना, तो फिर ये कहना कि जी चूंकि उन्होंने अनाउंस किए थे इस वजह से वोट मिले हैं। देखें हुकूमत तो हमारी है, हुकूमत तो पंजाब में हमारी है, तो उसमें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो जरूर होंगे, चाहे वो इलेक्शन जीते या ना जीते। एक और इशू पे बात करनी है आप दोनों से। एहसन इकबाल साहब, अभी आपने कहा ये पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आजकल जहांगीर खान तरीन साहब की तर्जुमानी नून लीग कर रही है। आज आपने भी बयान दिया है कि देखें उनके अपने लोग अब पीटीआई के कह रहे हैं कि एहतसाब जो है वो इंतकाम हो रहा है। ये वही जहांगीर खान तरीन है जिनके बारे में आप कहते थे एनआरओ दे दिया, लंदन भेज दिया। अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सपोर्ट करना चाहिए ना आपको। तो हम तो देखिए ये कह रहे हैं कि अब ये आवाज जो हम पहले कहते थे कि इंसाफ पे मबनी एहतसाब नहीं है, खुद पीटीआई के अपने मेंबरान 30 के करीब मिलकर ये बात कर रहे हैं कि जो एहतसाब है उसमें शफाफियत नहीं है। तो हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये बात अब पीटीआई के अंदर से निकल रही है, तो इस पे तो हमारा कोई ना कसूर है, ना हम सपोर्ट करते हैं ना मुखालफत करते हैं। लेकिन नहीं, क्या जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहले जो शिबली साहब बात कर रहे थे इलेक्शन की, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बाज़ाब्ता वोट चोरी करने की स्कीम पकड़ी गई है। इन्होंने 19 फरवरी को 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया। जियो फेंसिंग ने बताया कि उन सबको एक जगह ले जाके बंद किया गया, एक जगह पे महबूस रखा गया, वहां पे नताइज तब्दील किए गए। एहसन साहब कतल कलामी की माजरत चाहता हूं क्योंकि हम इन इश्यूज पे बात कर चुके हैं, मुझे वाइंड अप करना है। इससे पहले मैं पूछना चाहता था जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है आपके ख्याल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वो बिल्कुल, जिसके खिलाफ भी कोई केस है उसको शफाफ अंदाज में चलना चाहिए, ताकि अगर किसी ने कोई करप्शन की है वो उसके लिए जवाबदेह हो। तो अगर कल को ये तमाम केसेस वापस ले लेते हैं जहांगीर खान तरीन साहब पे, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि एनआरओ दे दिया उनको? बिल्कुल हम कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। और दूसरी बात तो मतलब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है उनके खिलाफ, वो खुद कह रहे हैं। आप जहांगीर तरीन साहब ये बात क्यों भूल गए हैं कि इमरान खान साहब जिन शख्सियत का नाम है वो अपने हर मोहसिन की पीठ में छुरा घूमते हैं। माजिद खान के साथ क्या हुआ जो उनको क्रिकेट में लेकर आए। मुझे बिल्कुल वाइंड अप करना है, मुख्तसर टाइम रह गया। फवाद चौधरी साहब को इन्फॉर्मेशन का फैसला हो गया, ये पोजीशन दोबारा आपको नहीं मिल रही है? देखिए ये ऑफिशियली तो मुझे नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी एक बड़े इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकते हैं। बिल्कुल तो अभी इसका ऑफिशियली बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, और आप वापस आ रहे हैं काबीना में? ये जी जो मेरे कब तक फैसला प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है जी। कब तक फैसला, ऑफिशियल फैसला कब तक? उम्मीद हम यही रखते हैं कि आने वाले हफ्ते में हो जाने चाहिए। सही है। पावर मिनिस्ट्री में आप आ रहे हैं इस तरह? नहीं जी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे वही फैसला होगा। ठीक है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। आज उन्होंने फैसला किया कि इस्तीफे हमने नहीं देने, पार्लिमानी फोरम्स को इस्तेमाल करना है हुकूमत के खिलाफ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और आज सीसी की मीटिंग में जो वजाहती नोटिस था उसको भी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फाड़ कर फेंक दिया है और तमाम अरकान जो वहाँ पे मौजूद थे बड़ा गुस्से में थे कि ये शो कॉज नोटिस उनको क्यों दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा खान। पलवशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब मेरे शो पर थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो उनसे वजाहत तलब की गई थी नोटिस फाड़ दिया है तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपनी सियासत को भी खत्म कर दिया है, रेजा कर दिया अपनी सियासत को। शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले बात यह है कि नोटिस देने का हक ना एहसन इकबाल साहब को, ना एहसन इकबाल साहब की जमात को, ना पीडीएम की किसी जमात को, किसी और ना हमें किसी और जमात को किसी किस्म का शो कॉज, जिसको नाम दिया गया शो कॉज, हमें किसी को कोई कॉज जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं और कोई वजाहत देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम बराबरी के असूल पर जब भी अलायंसेस होते हैं, कोalitions होते हैं, ख्वाह मुल्कों के दरमियान हो
ख्वाह जमातों के दरमियान हो, पॉलिटिकल हो या जो भी हो, एक सीट की जमात भी वही इज्जत और मर्तबा रखती है और बहुत सी सीटों की जमात भी अब ऐसे ही है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो निस सदी पर मुहित है, जो आप बानियान आइन है इस मुल्क के, उनको आप किसी पार्टी के यूथ विंग की तरह या अपने सबॉर्डिनेट समझकर एक सबसे पहले तो ये तजलील की खातिर इसको शोकॉज का नाम दिया गया और तजलील की हैसियत से सर्व किया गया। अब बात यह है कि इस पे मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को अपनी सफों में उन लोगों को तलाश करना चाहिए जिन्होंने पीडीएम को रेजा रेजा करने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत तो आप समझ लें कि ज़ियाउल हक के ज़माने से, कौन अयूब खान के ज़माने से रेजा रेजा होने की ये बातें करते रहते हैं, इनसे पहले भी इनके पेश रहो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप जो आपके पीडीएम के जो लीडर्स हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, मौलाना साहब हैं, उन्हें अपनी जमात में, अपनी सफों में वो लोग तलाश करने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा क्या तलाश करेंगी? मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि बाप पार्टी को आपने सपोर्ट किया और बाप पार्टी किस बाप की डिक्टेशन लेती है वो वाजे है। उन्होंने तो कहा था इमरान खान की सफों में आप जाके खड़े हो जाएं अगर ये करना है आपने। देखिए, जिस बाप का, देखिए इसमें तो फिर मैं ये कहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब भी देख लें, क्योंकि अगर वो इंचार्ज हैं और सियासी बलूगत पे अगर बात आती है तो वो जो बाप का जिक्र हो रहा है वो तो हम सब के जो बाप हैं, बाबा आदम, उनके जमाने से बाप के राब्ते जो है वो निकल आएंगे इनकी सफों में से। लिहाजा बात यह है कि अगर इन चीजों पर मुहित थी बात, तो फिर तो ये इत्तेहाद साथ बैठना ही नहीं चाहिए था। ये इस इत्तेहाद को साथ बैठाने वाले ही बिलावल जरदारी, भुट्टो लेकिन परवेश साहब आज तो बड़ा क्लियर हो गया, बाकी जमातें इस्तीफे के हक में थी, आप नहीं देना चाहते तो खैर बात कह देते पीडीएम को। आप कह रहे हैं पीडीएम में रहेंगे भी और इस्तीफा भी नहीं देंगे, ये बात तो मुमकिन नहीं नजर आ रही। पीडीएम फिर छोड़ क्यों नहीं देती पीपल्स पार्टी? कि हम क्यों खैर बात कहें, बात ये बनाने वाले हम हैं। लेकिन मैं इस पे देखिए, इस वक्त ये जो भी बहस ये लोग इनिशिएट करवा रहे हैं, जो भी हॉक्स हैं इनमें, वो हुकूमत का फायदा कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि आज किसने रोका इन्हें इस्तीफे देने से? किसने रोका है कि ये जाएं और बाय इलेक्शन ये क्यों कंटेस्ट करें? कराची से लेके डस्का में इनकी फतह हुई, नौशहरा में इनकी फतह हुई, वजीराबाद में फतह हुई, और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि पंजाब से शुरू कीजिए, तो आपने देखा कि पंजाब से कितना बड़ा ग्रुप निकल के और सेंटर से जहांगीर खान तरीन के साथ सामने आ गई। उन्होंने तो अपने आप को वाजे कर दिया, शक्लें सामने ले आए। लिहाजा हम तो यही कह रहे थे कि इनको निकालने का बेहतरीन तरीका है कि आप इनके अंदर जो शोरश है और जो इनके एमएनएस जो है अपने हलकों की तरफ मुंह करते हुए घबराते हैं, उसका फायदा उठाइए, और यही एक जमहूरी तरीका, और आज यही सही ठीक है। अब देखना ये कि इस नुक्ते पे आप मनवा सकते हैं या नहीं मनवा सकते, क्योंकि बाकी पार्टियों का बड़ा मौकिफ वाजे है। लेकिन परवेश साहबा, जब आज बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत को गिराना, सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाना, फिर अब बाप की पार्टी का सपोर्ट लेके यूसुफ रजा गिलानी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना, तारीख अपनी जगह, लेकिन ये कोई ऐसे काम नहीं है जिसपे आप फख्र से कह सकते हैं कि हमने इज्जत वाली सियासत की है। देखिए, ये तो फैसला अब लोगों ने करना है कि हमने कोई इज्जत वाली सियासत की है या नहीं की है। ये फैसला नून, अभी मैं देख रही थी एहसन इकबाल साहब या आपको ये बात कह रहे थे, इस तरह की बातों पर आए तो फिर मैं कहूंगी कि फिर तो इन्होंने जो बजट पर हमने कोशिशें की उन्हें इन्होंने तबाह किया। फिर हमारे साथ खड़े होकर इन्होंने, जब हमारी हुकूमत थी मुशर्रफ से, हमारे साथ मिले और फिर बीच में जाके टूटे। फिर आपको याद होगा आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन थी उस पर इन्होंने एकतरफा फैसला किया, हालांकि फैसला ये था कि इत्तफाक़े राय से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट से जाकर इनके लोग मिलते रहे। अब बात यह है कि इस तरीके से अगर ये एक रूल ऑफ जो एक प्रिंसिपल होता है कि तमाम लोग बराबर हैं, तमाम पार्टीज बराबर हैं और तमाम की इज्जत बराबर है, उससे इख्तलाफ रखते हैं, तो फिर हम भी बहुत बहुत शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के तमाम तर इक़दामात और स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी के बावजूद कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक फैलाव का जो रेट है उसमें कमी नहीं आ रही है। पिछले 4 दिनों से मुसलसल 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इंतकाल करने वालों की तादाद 100 से ज्यादा है। पिछले 6 दिनों से जो तादाद है वो 100 से ज्यादा है और कल 114 अफराद का इंतकाल हुआ है कोरोना वायरस से। एहतियात करने की जरूरत है, जो SOPs है उनको इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है और खास तौर पर हुकूमत को वैक्सीनेशन जो लगवाने का सिलसिला है उसमें तेजी लानी है, क्योंकि इस वक्त भी
भारत 6.4% लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। यह शरह श्रीलंका में 4.32% है, बांग्लादेश में 3.4% है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% है। तो हुकूमत को वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसको तेज करना होगा और आवाम को एहतियात करने की भी जरूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।